गुड आफ्टरनून क्लास। गुड आफ्टरनून मैम। आज हम पढ़ेंगे मीडियम। मीडियम अर्थात माध्यक या माध्यिका। मीडियन को हम माध्यक भी बोलते हैं और माध्यिका भी बोलते हैं। अगर दोनों में से कोई एक नाम आ जाता है कि इन दिए गए आंकड़ों का माध्यक निकालिए या माध्यिका निकालिए तो कंफ्यूज मत होना, दोनों का ही मतलब क्या है, मीडियन है। ठीक, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पहले हमें ये पता होना चाहिए कि माध्यक में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो हम पहले वही बता देंगे किस किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। पहले टाइप का जो क्वेश्चन हम बताएंगे, पहले टाइप के क्वेश्चंस, उसमें क्या होता है कि जब वर्ग अंतराल ना हो, ठीक है। और जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन होंगे उसमें क्या होगा, जब वर्ग अंतराल हो या दिया हो, जब वर्ग अंतराल दिया। इसमें जब वर्ग अंतराल ना हो तो दो टाइप होते हैं। पहला टाइप, टाइप 1। टाइप 1 में हमें क्या दे रखे होते हैं, आंकड़े। क्वेश्चन में आंकड़े दिए होते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 6, 2, 3, 7, इस तरीके से कि दी गई संख्याओं का या दी गए आंकड़ों का माध्यक निकालिए, इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक, तो इसमें हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पहले हम आरोही क्रम में लिखते हैं और फिर गिनते हैं कि संख्याएं सम है या विषम। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये कितनी संख्या है, कैसी संख्या है, विषम, विषम संख्या है। और दूसरे टाइप के आंकड़े क्या होंगे, सम संख्याएं होंगी, जिसमें की संख्या मान लो 2, 3, 6, 3, 4, 5। ठीक है, अब इसमें कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सम। एक टाइप तो होंगे आपके पास विषम, कि जिसमें आंकड़े दिए गए हो या तो वो सम में होंगे या फिर विषम में। ठीक है, और अब आता है नेक्स्ट टाइप 2। टाइप 2 में हमें कुछ पद दे रखे होंगे और उसकी बारंबारता दे रखी होगी, x और f। x क्या है, पद, ठीक, और f क्या है, बारंबारता। जैसे कि 3, 4, 5 और 6। ठीक, 3 कितनी बार आ रहा है, जितनी बार 3 रिपीट हो रहा है वो उसकी बारंबारता होती है ना। तो मान लीजिए 3 क्वेश्चन में आ रहा है 10 बार। ठीक है, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो क्या कहलाता है, ये टाइप 2 के क्वेश्चन कहलाते हैं। इसमें भी हमें क्या निकालना होता है, माध्यक या माध्यिका निकालने के लिए दे देते हैं और इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास आ जाता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के तरीके भी मैं बताऊंगी। पहले तो आप ये देख लीजिए कि क्वेश्चन आता है तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तीसरा टाइप जो है वो है जब वर्ग अंतराल दिया, उसको हम कहेंगे टाइप 3। टाइप 3 में
20, 20 से 30, 0 से 10 के बीच में कितनी संख्याएं आई? तो ये मान लीजिए आई है 15, फिर 12, 3। इस टाइप का क्वेश्चन होता है, इसमें माध्यक निकालने के लिए आता है, तो ये क्या कहलाता है? टाइप नंबर 3। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब इनको एक एक करके इसमें, इसके अलावा कोई टाइप का क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, ठीक है। अब इनको कैसे सॉल्व करना है वो हम बताएंगे। सबसे पहले तो टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन देखते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है। दिए गए आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। 2, 3, 5, 6, 7, 3, और एक और, ठीक है। ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने का तरीका भी मैंने वैसे बताया ही था कि सबसे पहले जो आंकड़े दे रखे हैं उसको हम किस में लिखेंगे? आरोही क्रम। आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होगा इसका? सबसे पहले क्या लिखेंगे? 2, फिर 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो 2 बार लिख देंगे। फिर 3 में कितनी बार है? 2 बार। उसके बाद 5। आरोही क्रम मतलब क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम। सबसे छोटा पहले, फिर उसके बाद बढ़ता हुआ। 2, 2, 3 और 3, इसके बाद 4 नहीं है, इसके 5 की कितनी बार है? 2 बार। 6, 1 बार, 7, फिर 8। अब इन्हें काउंट कर लूंगी हमने, जो है 9 सही लिखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ठीक। अब उसके बाद हमने देखा कि ये 9 संख्याएं हैं, तो ये n को n क्या होता है? ये जो हमने काउंटिंग करी है वो n है, ठीक है। तो n हमारा 9 आ रहा है, जो कि क्या है? विषम। विषम संख्या जब होती है तब उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला इसके लिए फॉर्मूला है माध्यक का। माध्यक बराबर n+1/2वां पद, ठीक है। n में 1 जोड़कर और 2 से भाग कर देंगे, तो फिर उसके बाद जो सॉल्व करके संख्या आएगी वो वाला पद जो होगा क्या होगा? माध्यक। ये जो दे रखे हैं ये क्या है? पद है, ठीक है। इन्हीं में से निकल के आएगा माध्यक। अब माध्यक बराबर यही फॉर्मूला रख देंगे, n+1/2 पद, ठीक। 9 + 1/2 पद, 10/2 5 हो गया, तो ये कितना आ गया? 5वां पद। 5वां पद। अब काउंट करो, 5वें नंबर पर कौन है? 1, 2, 3, 4, 5। 5वें नंबर पर 5 ही है, तो आंसर क्या आ गया आपका? 5 आंसर, ठीक है। और हमें फास्ट करना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर हमें फास्ट करना है तो एक ट्रिक भी होती है इसकी। ट्रिक इसकी क्या ट्रिक है? एक यहाँ से काटो, एक आगे से नंबर काट दिया हमने और एक पीछे से काटते चले जाएंगे। 1, फिर ये काटा 3 और 6 काटा 3 और 5 काटा, बीच में क्या बचा? 5। तो जो बीच में संख्या बचती है वही क्या होता है? आंसर। समझ में आ गया? ये इसकी ट्रिक है। पहले तो आपने आरोही क्रम में लगा दिया, फिर आगे से और पीछे से नंबर्स काटते चले जाएंगे और फिर बीच में एक एक करके काटेंगे, ठीक है। फिर जो बीच में संख्या बचती है वही इसका आंसर। अब मान लीजिए बीच में 2 संख्या बची, तो
उसके लिए भी ट्रिक है, अभी हम नेक्स्ट वाला बताएंगे। ये तो हमने विषम वाला बताया था, सम वाला बताएंगे। तो सम वाले में ऐसे ही केस होता है कि बीच में क्या बचता है, दो संख्याएं बचती हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कराते हैं। हो गया क्लियर है, नोट कर लीजिए। यहाँ पे दिए होगा, दिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यही ले लेते हैं और इसमें एक संख्या बढ़ा देते हैं। मान लीजिए इसमें जो संख्या थी वो कितनी है, और एक और इसमें यहाँ पर है हमारा 8 कर लीजिए, ठीक है। 2 3 5 6 7 8 3 5 2 8। मान लीजिए आपको दे रखे हैं, उसका क्या ज्ञात करना है, हमें माध्यक ज्ञात करना है। इसका माध्यक ज्ञात करने के लिए वही प्रोसीजर अपनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में लिखने के लिए दो बार है, उसके बाद 3 भी 2 बार है, फिर 5 6 7 8 3 बार। कितने अंक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एन हमारा कितना है, 10, जो कि एक सम संख्या है। सम संख्या है तो सम संख्या के लिए फॉर्मूला होता है माध्यक बराबर n बटा 2 का पद प्लस n बटा 2 प्लस 1 का पद और पूरा बटा में 2। ये फॉर्मूला, ठीक है। अब n बटा 2 करेंगे तो कितना आएगा, 10 बटा 2 5, ठीक है, 5 का पद। तो यहाँ सॉल्व कर देते हैं। माध्यक बराबर n बटा 2 का पद प्लस n बटा 2 प्लस 1 का पद और पूरा में 2। 10 बटा 2 सीधे में डायरेक्ट यहाँ पे 5 का पद लिख देंगे, ठीक है। 5 का प्लस n बटा 2, 10 बटा 2 5, 5 प्लस 1 6, तो 6 का पद बटा 2। अब आप देखिए इसमें से 5 का पद, 5वें नंबर पर कौन सा पद आ रहा है, 1 2 3 4 5, और 6 नंबर पर कौन सा आ रहा है, 6 नंबर पर 6 आ रहा है। 5वां पद 5 और 6वां पद है 6 बटा 2। 5 प्लस 6 11 बटा 2 कितना है, 5.5।
आर्म्स। क्या क्लियर नहीं करना है? एक कंफ्यूजन है, लास्ट में पॉइंट का आंसर कैसे निकालते हैं? पॉइंट में कैसे निकालना? 11 को 2 से भाग कर, ठीक है, 2 पंजे 10, ठीक है, क्या बचा 1, आप पॉइंट लगा के 0 बन जाएगा, फिर 2 पंजे 10, 5.5 भाग करने का, ठीक। अब ये 5वां पद और 6वां पद ये तो पता चल गया ना? यस ठीक है। अब यहाँ पर इसमें यहाँ इस केस में 5वां पद 5 ही है, 6वां पद 6 ही है, अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप जो है 5वां पद लिखेंगे तो 5 ही नंबर लिखेंगे और 6वां पद लिखेंगे तो 6 ही नंबर। और मैम ट्रिक है ये, हाँ ट्रिक में क्या है? ट्रिक बताइए, ये तो फॉर्मूले से किया है। ट्रिक है उसी तरीके से काटेंगे, पहले आगे वाला नंबर काटेंगे फिर पीछे वाला नंबर काटेंगे, ठीक है, फिर एक आगे वाला नंबर फिर पीछे वाला नंबर, आगे वाला नंबर पीछे वाला नंबर, आगे वाला नंबर पीछे वाला नंबर, फिर बीच में कितने 2 अंक बचे, तो इन दोनों अंकों को जोड़कर 2 से भाग करना है, ठीक है। अगर बीच में 1 अंक बचता है तो वही आंसर, बीच में 2 अंक बचते हैं तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, ये इसकी ट्रिक है, ठीक है। यस मैम। जैसे आपका ये बहुविकल्पीय में प्रश्न आते हैं तो आपको जो है डायरेक्ट फटाफट आरोही क्रम में लिखिए, और जो बीच में अंक बचते हैं, अगर सम है ये तो बीच में 2 अंक बचेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, और अगर विषम है आंकड़े तो आपको बीच में 1 अंक बचेगा, वही आंसर होगा। क्लियर? यस मैम। चलिए नेक्स्ट बताते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपका जिसमें पद और की बारंबारता दे रखी होती है, जैसे कि x और f में हो 3 4 5 6 मान लो, ठीक है। मान लीजिए ये क्वेश्चन है और इसका क्या निकालना है, माध्यक ज्ञात। ठीक है, अब इसका देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए टेबल बनाएंगे और इसमें एक कॉलम और ऐड करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, CF को कहते हैं हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हिंदी में संचयी बारंबारता। X क्या होते हैं? X पद, F क्या होता है? बारंबारता, CF क्या होता है? संचयी बारंबारता, ठीक है। X पद लिखेंगे, X है हमारे पास 3 4 5 और 6, F है हमारे पास 10 12 14 और 8। अब CF में क्या होता है? CF में बारंबारता ऐड होती चली जाती है, पहली जो बारंबारता है 10 का 10 ही रहेगी, ठीक है, फिर 10 में क्या जुड़ जाएगा? 12, कितना हो गया? 22, फिर 22 में क्या जुड़ जाएगा? 14, कितना हो जाएगा? 36, फिर इसमें क्या जुड़ जाएगा? 8, कितना आ जाएगा? 44, ठीक है।
अब ये संचयी बारंबारता आपको बना दिया गई। कैसे करते हैं इसमें, अगला वाला अंक जो है जोड़ते चले जाते हैं। पहली वाली जो बारंबारता है 10, 10 का 10 रहा, ठीक है। फिर 10 में नेक्स्ट वाली बारंबारता जोड़ दी 12, 10 में 12 जोड़ के 22 आ गया। फिर 22 में ये 14 जोड़ दिया, तो 22 में 14 जोड़ के क्या आ गया 36। फिर 36 में ये 8 जोड़ दिया और 8 जोड़ के क्या आ गया 44। हम ये देखते हैं कि 44 जो है क्या है, इसका टोटल आया है, बारंबारताओं का टोटल, ठीक। अब हम यहाँ देख रहे हैं n का मान, यही n होता है, बारंबारताओं का योग क्या होता है n। n का मान कितना है 44। अब 44/2 अगर n/2 का मान अगर हम निकालें तो कितना निकल के आएगा 22। 44/2 करेंगे तो कितना निकल के आएगा 22। अब हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि 22 कहाँ पर है, 22 दे रखा है, तो 22 का पद क्या है, 22 का पद 4, ठीक। लेकिन कभी कभी किसी किसी केस में ऐसा होता है कि जैसे अंक जो है n/2 करने पर ऐसा अंक आया जो CF में नहीं था, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए अंक आया हमारा 30 आया, 30 तो इसमें नहीं दे रखा, तो 30 कहाँ जाएगा, 30 का फिर कौन सा पद मानेंगे, 30 का पद मानेंगे ये 36 वाला। क्यों, क्योंकि 1 से लेके 10 तक के पद क्या है 3। इसका मतलब यह है कि 3 जो है 10 बार आया होगा, तब जाके ये 10 हो गया, ठीक। उसके बाद 11 से लेके 22 तक 4 आया है, तो 11 से लेके 22 तक पद क्या है 4। फिर 23 से लेके 36 तक कौन से पद है 5। फिर उसके बाद 37 से लेके 44 तक कौन से पद है 6। अब हमारा n/2 करके 22 ही आ गया, यही संख्या आ गई, तो हमें आराम से क्लियरली दिख रहा है कि कौन सा वाला पद है 22 के नंबर पे 4। अब मान लीजिए n/2 करके ऐसी संख्या आती 30 आती जो इसमें नहीं दे रखी है, तो हम कैसे पहचानेंगे, फिर हम ये देख रहे हैं कि 30 जो है यहाँ 23 से लेकर 36 के बीच में 30 है ना, तो वो उसका पद कौन सा है 5। क्लियर, पद पहचानना आ गए, ठीक है। अब हम याद करें टोटल कितना है 44, ठीक। कैसा है ये, सम संख्या विषम संख्या दोनों चीजें देखी जाती है, इसमें भी सम है या विषम है, सम है। तो सम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला वही लगेगा, माध्यक बराबर n/2 का पद प्लस n/2 प्लस 1 का पद और पूरा बटे में 2, ठीक है। n/2 का पद इसका मतलब 22वां पद, 22वां पद प्लस 23वां पद और बटे में 2, ठीक है। अब 22वां पद तो है 4 और 23वां पद क्या होगा फिर बताइए, 22वां पद तो है हमारा 4, 23वां पद कहाँ जाएगा, कौन सा होगा, अभी तो बताया था मैंने, 23 से लेके 36 तक के पद कौन से हैं 5, तो 23वां पद क्या होगा 5, 4 + 5 बटे 2, कितना आ गया 9/2। 9/2 मतलब 9 को 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4.5 आंसर। भाग करनी तो आती है ना, यस मैम, नोट कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन बुक में नहीं दे रखे हैं अभी आपकी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आ जाते हैं कभी कभी 2 नंबर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। अब हम वो वाला क्वेश्चन कराएंगे जिसमें जो है आपका फॉर्मूला रखा है बुक में। पहले तो फॉर्मूला बताते हैं, जब हमें वर्ग अंतराल दे रखा होता है, जिस क्वेश्चनों में वर्ग अंतराल दे रखा होता है उसके लिए ये फॉर्मूला है, माध्यक बराबर l + n/2 -
CF क्या है? संचय बारंबार CF है माध्यक वर्ग से ठीक पहली संचय बारंबार, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाली संचयी बारंबार। इंपॉर्टेंट है ये सब। और H क्या है? H होता है हमारा वर्गमाप। जैसे कि ये क्वेश्चन ले लेते हैं, उसी से आपको क्लियर होगा कि L क्या है, N क्या है, CF क्या है, H क्या है। वो मैं इसी पेज पर लिखूंगी। मान लीजिए क्वेश्चन है हमारा, इसमें कि अंक दे रखे हैं, मैं ठीक इसे सॉल्यूशन वाली फॉर्म में लिखूंगी। वर्ग अंतराल और बारंबारता। वर्ग अंतराल रहता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इसकी बारंबारता दे रखी है क्वेश्चन में 15, 5, 15, 30, 8 और 2। ठीक, अब हम लिखेंगे, यहाँ से सॉल्यूशन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन दे रखा था अभी तक, ठीक है। इसको हमने सॉल्यूशन फॉर्म में लिख दिया। क्वेश्चन इस तरीके से आता है, ठीक, हॉरिजॉन्टल वे में टेबल बना के देते हैं और हमने इसको वर्टिकल फॉर्म में लिख लिया है। संचयी बारंबारता बनाने के लिए 5 का 5 ऐसे ही रहेगा, 5 और 15 टोटल होकर कितना हो गया? 20, 20 में 30 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 50, 50 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 58, 58 में 2 जोड़ेंगे तो 60। इसका मतलब हमारे यहाँ n का मान में कितना आ गया? 7। क्लियर? अब n क्या होता है? बारंबारताओं का योग। n क्लियर हो गया? n है हमारा बारंबारताओं का योग। उसके बाद l माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि माध्यक वर्ग क्या होता है। माध्यक वर्ग निकालने के लिए हमें जो n दे रखा है ना, n/2 करेंगे।